सबकी नजरें जाहिर है बुमराह पे थी, लेकिन उन्होंने वो गलती से सीखा, उन्होंने रियलाइज किया कि आकाशदीप अच्छा साबित हो सकता है। तो इंग्लैंड पहला टेस्ट में जीता हुआ था, लेकिन क्या इतनी समझ नहीं है कि बॉलिंग इतनी ज्यादा कमजोर है, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। हमारी बॉलिंग की और इंग्लैंड की बॉलिंग की बेस में फर्क था। उन्होंने बोला नहीं है, पाकिस्तान की तरफ बोला नहीं, उनको जाकर उन्होंने बोला कि जी आप हमसे मुकाबला करने आए हो ना, सोच समझ के आना। आप हमसे मुकाबला करने किस लिए आ रहे हो? ऐसे लुल लंगड़े बनकर आ रहे हो। आप एक मैच जीतकर हमसे खुशियां मना रहे हो, बैठकर आप कह रहे हो जी हम जीत गए तो हम फलां बन गए। उन्होंने बोला कि जी आप इंडिया से मुकाबला कर रहे हो, इंडिया से मुकाबला करने आओगे तो तगड़े होकर आना, ऐसे वैसे भी ना बनकर आना। एशिया में से कोई ऐसी टीम नहीं, कोई ऐसा कैप्टन नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने जाकर बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड को हराया हो। आप देखें फर्स्ट टाइम वो 24 साल का लड़का हरा के आ रहा है और बिल्कुल यंग टीम लेकर गया है, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं। आप वहाँ पे देखें डकेट मौजूद है, जोफ्रा आर्चर उनके पास मौजूद, मार्क वुड उनके पास मौजूद, बेन स्टोक, जोए रूट उनके पास मौजूद। जिनके पास जोए रूट हो एटलीस्ट उस टीम का तो हारना नहीं बनता। मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड के लिए शर्मनाक है ये चीज़ें। और अच्छा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा तो इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। एजबेस्टन में बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। इंग्लैंड को बहुत फेंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेस्ट। सबका प्लेयर्स देखे ब्रॉडर किनके हाथों में हुआ है? राहुल द्रविड़ की क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। डाउनफॉल नजर नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही। आज एक यंग इंडिया की टीम जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले ये बताऊं कि जब भी पापा जीतते हैं बच्चों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन जो नालायक औलादें होती हैं उनको दुख होता है। और मैं बात कर रहा हूं इंडिया के बच्चों ने इंग्लैंड को जिस तरीके से 336 रन, वो भी एजबेस्टन बर्मिंघम में, रिकॉर्ड जो इंडिया ने 100 सालों में कभी भी उस ग्राउंड में एक मैच भी नहीं जीता था, लेकिन शुभमन गिल ने वो कर दिखाया है। जो पूरी पाकिस्तान की आवाम शुभमन गिल की तारीफ कर रहे हैं और इंडिया में हर एक बच्चे में क्वालिटी है। नए नए बच्चे उभर करके आ रहे हैं, यहाँ तक कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह के ना होने के बावजूद भी इंडिया ने एक बड़ा ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई। लेकिन अभी जिस तरह रोहित के और विराट के जाने का तो उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया। डाउनफॉल नजर नहीं आया। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही। जडेजा जिसको आप राहुल आप कह सकते हैं पुराना प्लेयर है वो। केएल राहुल भी कहाँ इतना जडेजा आप कह सकते हैं जो कि, लेकिन वो भी कोई स्टालवर्ट नहीं है वहाँ का। वो कोई टीम का विराट कोहली या वो रोहित शर्मा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनकी यंग टीम है, उसके बाद वो इतना जबरदस्त क्रिकेट खेली। उनकी क्रिकेट तो बहुत ऊपर चली गई है। और मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में जो इन्वेस्टमेंट की है ना फाइनेंशियल, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड अरेंजमेंट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनफैक्ट उनके स्टेडियम्स और ग्राउंड्स देखिए कहां से कहां चले गए। उनकी क्रिकेट, फिर उन्होंने क्या किया, अपने क्रिकेट के स्टैंडर्ड को इतना बढ़ाया कि आज एक यंग इंडिया की टीम जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को जाके इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। 5 दिन की क्रिकेट बड़ी मुश्किल क्रिकेट होती है। टेस्ट है। हाँ, इसीलिए तो उसका नाम टेस्ट क्रिकेट रखा गया है। उसमें अपना टैलेंट टेस्ट होता है, आपका कैलिबर टेस्ट होता है, आपका टेम्परमेंट टेस्ट होता है, टेस्ट होती है। हाँ, सारी फिटनेस टेस्ट होती है। तो वो सारी चीजों का मजबूआ है टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने बोला नहीं है, पाकिस्तान की तरफ बोला नहीं, उनको जाकर उन्होंने बोला कि जी आप हमसे मुकाबला करने आए हो ना, सोच समझ के आना। आप हमसे मुकाबला करने किस लिए आ रहे हो? ऐसे लुल लंगड़े बनकर आ रहे हो। आप एक मैच जीतकर हमसे खुशियां मना रहे हो, बैठकर आप कह रहे हो जी हम जीत गए तो हम फलां बन गए। उन्होंने बोला कि जी आप इंडिया से मुकाबला कर रहे हो, इंडिया से मुकाबला करने आओगे तो तगड़े होकर आना, ऐसे वैसे भी ना बनकर आना। आपने ये सोच लिया कि जी हमारे सीनियर प्लेयर नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा ना, ये भूल है आपकी, हम आपकी ऐसी धुलाई करेंगे, आपके अपने ग्राउंड में करेंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगे साथ। इतनी बड़ी फतह आप देखें, 336 रन से 370 रन पिछले मैच की लास्ट इनिंग में चेज हुए थे और वही उनको दिए हैं वापस के भाई आपको चेज नहीं करने चाहिए। तोहफा दिया है कि भाई उतने ही रन से हम आपको हरा के जा रहे हैं। तो आप देखें शुभमन गिल की कप्तानी, वाकई आप जिस तरह कह रही है ना कि वो दाद बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो डिजर्व करता है। पूरे एशिया में से कोई ऐसी टीम नहीं, कोई ऐसा कैप्टन नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने जाकर बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड को हराया हो। आप देखें फर्स्ट टाइम वो 24 साल का लड़का हरा के आ रहा है और बिल्कुल यंग टीम लेकर गया है, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं। आप वहाँ पे देखें डकेट मौजूद है, जोफ्रा आर्चर उनके पास मौजूद, मार्क वुड उनके पास मौजूद, बेन स्टोक, जोए रूट उनके पास मौजूद। जिनके पास जोए रूट हो एटलीस्ट उस टीम का तो हारना नहीं बनता। मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड के लिए शर्मनाक है ये चीज़ें। इंग्लैंड के लिए शर्म डूब मरने का मकाम है कि जी हमारे इंडिया के जो जूनियर्स प्लेयर थे, हालांकि इतने सीनियर नहीं थे, ये जो खेलने के लिए थे, इंग्लैंड की सीनियर्स टीम को होम ग्राउंड में जाकर धोकर ले आ दिया। तो अभी सीनियर्स टीम है तो क्या करेगी? इनको जूते मारेगी, इनको तो खेलने भी नहीं देगी। ये मैं कहता हूँ अपनी टीम से रिटायरमेंट लेके बैठ जाएंगे, ये कहेंगे हम खेलने नहीं है भाई, ये तो हमारी बिस्ती हो रही है।
सबसे पहले तो भाई भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, जिस तरह 336 रन से इंडिया जीता है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है भाई भारतीय टीम के लिए। और जिस तरह से यंगस्टर्स ने कह लें कि सपोर्ट किया है इस टीम के अंदर, स्पेशली शुभमन गिल बहुत ज़्यादा इस बार तारीफें बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीटी की कप्तानी की, उसके बाद कह लें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कप्तानी करने का मौका मिला और साथ में ऋषभ पंत एज वाइस कैप्टन हम लोगों को नजर आए। लेकिन बैटिंग लाइनअप की बात करें तो भाई धुएंधार बैटिंग लाइनअप रही है। ऐसा दुम्बा बनाया इंग्लैंड को कि इंग्लैंड पछता रहा होगा कि पहला मैच भी इनको दे ही देते तो सेकंड मैच में इतना रिवेंज खतरनाक या कह लें कि खूनखार रिवेंज ना होता। और जिस तरह से दहाड़े हैं वही शुभमन गिल आकर पिच के ऊपर, स्पेशली अगर देखा जाए तो बॉलिंग लाइनअप की भी यहाँ पर जिक्र करते चलते हैं। सिराज की 6 विकेट्स, उसके बाद आकाशदीप की 6 विकेट्स, और इंडिया अपनी बॉलिंग लाइनअप को भी डैमेज होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और अपने आप को इतना अच्छा कमबैक किया है। इतना अच्छा एक बड़ा सेटबैक था, मेजर सेटबैक था इंडिया के लिए आफ्टर रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में इंक्लूडेड नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद यंगस्टर्स ने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई है और सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम किया है। और ऐसे आधा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में बेटा, उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में बेटा, उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैट्स बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठा रहे, किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चड़ियां छड़ियां कस के आना। अपनी गलती से सीखा, उनके पास तो बड़ा हैंडीकैप था कि वो बुमराह को नहीं खिला सकते, की नजरें जाहिर है बुमराह पे थी, लेकिन उन्होंने वो गलती से सीखा। उन्होंने रियलाइज किया कि आकाशदीप अच्छा साबित हो सकता है, वॉशिंगटन सुंदर से हमें हेल्प मिल सकती है। उन्होंने उस चीज को ठीक किया। ऑल्दो इंग्लैंड पहला टेस्ट में जीता हुआ था, लेकिन क्या इतनी समझ नहीं है कि बॉलिंग इतनी ज्यादा कमजोर है, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। आज उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ था। वो ये समझ रहे थे कि जी हम 500, अगर ये इंडिया 500 करता है तो हम 650 जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहे थे 850 रन, हम उस तरह कर लेंगे। यार फर्क होता है, बेस जो होती है ना क्रिकेट की बेस, उसमें फर्क होता है। हमारी बॉलिंग की और इंग्लैंड की बॉलिंग की बेस में फर्क था। कमी कैसे महसूस हुई कि जब हम 99 का फाइनल खेलते हैं, उसके बाद 2003 2007 में हम पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। कमी से मेरी मुराद है कि रिजल्ट्स नहीं मिले ना हमें। वैसे इंडिया को तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने सुपरस्टार्स के बगैर। रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं मुझे एक बात बताएं, क्योंकि उनके प्लेयर, उन्होंने ड्रामेसी क्रिकेट के साथ आके कोई पंगे नहीं लिए हैं, कोई बॉल चेंज नहीं किए हैं, मैचेस कम नहीं किए हैं, टीमें कम नहीं की हैं। उनको पता है जितना बड़ा मुल्क है हमारा, यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटी देंगे लड़कों को उतना टैलेंट आएगा, जितनी क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे उसमें क्वालिटी नजर आएगी, हम लोग को क्वालिटी प्ले नजर आएंगे, मौका मिलेगा। ये एक चीज है। आप जो हमें जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, हमारे क्यों नहीं आ रहा, एक ही नजर आता है या 2 नजर आते हैं, वहां पे तो 15 के 15 सुपरस्टार है। लेकिन यहाँ पे इसलिए है कि पिछले 5-6 साल से आपकी टीमें कम हो गई डोमेस्टिक की, आपका प्रोसेस खत्म हो गया, आपका सिस्टम खत्म हो गया, आपका मेरिट खत्म हो गया, आपके लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें चला रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, फिर जाके और आपका विजन भी खत्म हो गया है ना, आपका विजन भी खत्म हो गया है। आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स 2-2 छक्कों पे, एक इनिंग पे फ्यूचर का सुपरस्टार बना देते हैं यार। यही तो नाकामी है हमारे सिस्टम की, यही तो खराबी है। अब खैर बात कहीं और जा रही है, क्योंकि कहीं और जा रही है, परफॉर्मेंस इतनी, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल देना बड़ा जरूरी। बासित भाई ने बड़ा जबरदस्त डिस्क्राइब किया, जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी क्रिकेट मैंने के लिए, क्योंकि इस ग्राउंड में मैं रहता हूँ, 25 साल मैंने गुजारे, बासित भाई ने भी इतने साल ही इस पाकिस्तान के लिए गुजारे, क्रिकेट के लिए। हमने बता दिया, बाकी करना ना करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हाँ, लेकिन एक बात, जैसे मैंने अपने प्लेयर्स का नाम लिया ना, कोई सोच सकता है। एक चीज ऐड करूंगा, अभी कामी ने जो बात बोली है ना आपने कि ग्रेट राहुल द्रविड़, ग्रेट सुनील गावस्कर के बाद गिल ने 200 करा है, तो आप देखो उन प्लेयरों के बाद नाम किसका आ रहा है? गिल का। सनी भाई ने पहले ही बोल दिया था यार 2 महीने पहले कि आने वाले दिनों का मेरी और सचिन की जगह कोई प्लेयर होगा तो वो गिल होगा। तो इसको बोलते हैं नजर आई। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई नहीं। हमारे यहाँ पता क्या है, इजाजत तो बता दूं जी,
ये अरे यार कामरान, वही सवाल मेरा कि कोई सोच सकता है सहवाग चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तेंदुलकर चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, धोनी चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, कोहली चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि हमें तो अपने स्टार वर्शिपिंग से वही नहीं मिलता ना कि इनके बाद हमारी टीम का क्या होगा। यार ये सरप्राइज नहीं है, ये उनकी कामयाबी है। ये उनके, जैसे आपने बात की ना, अपने प्लेयर्स के नाम लिए हैं। मुझे एक बात बताए, वसीम भाई के होते हुए कौन कौन बॉलर्स आए? क्या वकार भाई, मोहम्मद जाहिद, शाहिद नजीर, शुएब अख्तर नहीं आया? क्या उन्होंने प्लेयर्स नहीं बनाए? उन्होंने पाकिस्तान को प्लेयर्स दिए हैं ना। 100%। इंजी भाई का आपने नाम लिया, इंजी भाई का नाम लिया क्या? इंजी भाई के होते हुए मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शुएब मलिक और तौफीक उमर, इमरान फरद, सलमान बट, क्या ये बने नहीं है प्लेयर? क्योंकि वो भी बनाते थे प्लेयर्स। आप रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स का फर्क देखे ना। मैं जो बात कर रहा हूँ कि कमी कैसे महसूस हुई। हाँ, अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप कुछ भी कहे ना, ये इनके सिस्टम की जीत है। एट द एंड सिस्टम ऐसा है कि प्लेयर रेडी आ रहा है, इनका यंगस्टर तैयार है, वो स्टेज पे आता है परफॉर्मेंस के लिए। मेरा जो यहाँ पे सवाल है ना, वो सवाल ये है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम क्यों रही? खान साहब चले गए तो प्रॉब्लम हुई, वसीम भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, इंजी भाई चले गए तो प्रॉब्लम हुई, फिर उसके बाद आप आ जाए यूनुस खान चले गए तो प्रॉब्लम हुई। हम हमेशा अपने सुपरस्टार्स के जाने के बाद एक गैप हमने देखा है, हर टाइम पे आया है। बासित भाई क्या कहेंगे? नजीब, मैं माफी के साथ एग्री नहीं करूंगा जो आपने बातें करी हैं। देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया हमारे भारतीय टीम का गुणगान करने पे मजबूर हो गई है। शुभमन गिल ने ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिया है इंडिया टीम को और ताबड़तोड़ 430 रन ठोक डाले। और आकाशदीप बुमराह की रिप्लेसमेंट में आया और उन्होंने 6 विकेट ऐसा लिया कि इंग्लैंड की फैटी खोल दी है, उनके होश ठिकाने लगा दिए हैं, उनके घर में जाकर के दोगुना लगान वसूला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जरूर सपोर्ट करें।